स्वागत है आप सभी का छोटी मोटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कि पैतृक संपत्ति होता क्या है, पैतृक संपत्ति कौन बेच सकते हैं, कब बेच सकते हैं, या फिर कौन उन्हें बेचने से रोक सकता है, या फिर पैतृक संपत्ति कब बेचा और नहीं बेचा जा सकता है। और फिर अगर एक पिता की एक बेटे को कब सबसे मतलब एक ही पिता होते हैं, एक पिता का मान लो दो बेटे हैं और एक बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी बेटे को सारा संपत्ति देने को चाहे तो दूसरा बेटा उस कंडीशन में क्या कर सकता है। या फिर अगर ऐसा बात है कि अगर कोई एक लड़का है जो ये सोचता है कि मुझे काम धंधा मतलब मुझे कोई भी काम या बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है, मेरे जो फैमिली है वो तो बहुत ही अमीर है, मैं उन्हीं के बिजनेस से ऐश करूँगा और फिर मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक गलतफहमी भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए आपको सारी बात एक एक करके समझाता हूँ कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक केस लो। ऐसा कंडीशन में यहाँ पे आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप हो और इनसे एक ऊपर स्टेप अगर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपके पिता है, ठीक है। इनसे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो ये आपके दादा है और इनसे एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो परदादा। तो इस तरह ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं बस इन तीन स्टेप के बारे में आपको बताऊंगा, तीन पीढ़ी के लेके। आप बस अपने से एक स्टेप ऊपर जाना, एक स्टेप अपने से बड़े जाना, बड़े की ओर, जैसे आपका पिता, उनसे एक दूसरा स्टेप आगे मत लेना, दादा में मत पहुंच जाना, एक स्टेप ऊपर जाना और देखना कि एक स्टेप ऊपर कौन है एक स्टेप ऊपर आपका पिता है, ठीक है। तो अगर आपके पिता ने कोई संपत्ति, अगर कोई भी संपत्ति अगर आपके पिता ने खरीदी है, कोई भी संपत्ति, तो उनका हक है वो उस संपत्ति को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संपत्ति यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है, इन्हें मिला, फिर इनके दादा को मिला, फिर दादा से उनके पिता को मिला, पिता से फिर उनके बेटे, मतलब आपको भी मिल जाएगा। जो फ्री का चीज़ है, जैसे समझ लो ये फ्री का है, कभी ना कभी कोई खरीदे होंगे, लेकिन मान लो एक फ्री का चीज़ है जो उन्हें ट्रांसफर हो रहा है, कोई एक संपत्ति, कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा संपत्ति जो दादा को मिला है बिना उनको मेहनत किए, उनको मिला है, तो फिर उनसे फिर उनको पिता को मिलेगा, आपके पिता को मिलेगा, फिर उनसे फिर आपको मिलेगा। तो इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। लेकिन आपका एक स्टेप ऊपर देखो, एक स्टेप ऊपर देखो, क्या उन्होंने उस संपत्ति को खरीदा है? क्या अगर उन्होंने खरीदा तो वो पैतृक संपत्ति नहीं कहा जाएगा। उनसे ऊपर अगर आप देखोगे तो वो पैतृक संपत्ति, अगर इन्होंने भी खरीदा ना तो इन्हें फिर ये संपत्ति मिलेगा, तो ये पैतृक संपत्ति आएगी। आपको बस एक स्टेप ऊपर देखना है कि मेरे पिता ने क्या कोई संपत्ति खरीदा है, अगर हाँ तो वो संपत्ति में पूरा अधिकार मेरा पिता का ही होगा। अगर वो चाहे तो जो भी कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी के बच्चे को भी देना चाहे ना तो वो दे सकते हैं, अगर वो संपत्ति मेरे पिता ने खरीदा है तो, या फिर अगर किसी दोस्त को देना चाहे ना तो दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें खुद वो संपत्ति फ्री में मिला है तो वो आपको भी फ्री में मिलेगा। वो संपत्ति इनको अधिकार नहीं है किसी और को बेच सकने का। समझ में आया? तो यही कंडीशन होता है। अभी मैं आपको दूसरा केस भी समझाता हूँ। जैसे कि अगर ऐसा केस होता है कि अगर मेरे पिता पैतृक संपत्ति जो है मेरा चाचा ले ले, या मेरे चाचा ने बेच दिया, कोई एक पैतृक संपत्ति है वो मेरे दादा को मिला, मेरे दादा ने जबरदस्ती मेरे चाचा को दे दिया और मेरे चाचा ने कहीं और बेच दिया। अगर ऐसा केस हो तो फिर क्या हो? तो मैं एक कंडीशन लेता हूँ, दादाजी के दो बेटे, ठीक है, एक आपके पिता और एक चाचा। अब चाचा के मान लो दो बेटे हैं, ठीक है, दो बेटे हैं और यहाँ पे आप हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना कि एक पैतृक संपत्ति है, मान लो यहाँ पे ये एक, मान लो एक प्रॉपर्टी में एक जमीन की बात करता हूँ, मान लो एक जमीन है। तो इस जमीन में क्या होगा ना कि दादा से फिर दो भाग बटेंगे, दोनों भाग। लेकिन यहाँ एक केस होता है कि अगर दादाजी खुद जिंदे हैं, अगर मतलब जिंदा है, तो फिर यहाँ पे ये होगा ना इसे तीन भाग में बांटा जाएगा और फिर एक इन्हें दिया जाएगा, एक इन्हें, एक इन्हें। समझ में नहीं आया तो मैं आगे समझाता हूँ। मान लीजिए दादाजी की मृत्यु हो गई है, मान लीजिए, तो जो प्रॉपर्टी है ये इन दोनों को आ गया, दो बेटे थे उनके, तो एक बेटे इन्हें मिल गया, दूसरा इन्हें मिल गया, ठीक है। अब ये 50-50 हो गया। अब मान लो कि ये पूरा इतना बड़ा था, ये एक आपको मिला, अब ये बचा क्योंकि ये इनको मिला, दो भाग था, मान लो इतना बड़ा था। मैं इधर वाला को हटा देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक आपके यहाँ ये आपको चाचा को मिल गया और ये आपके पिता को मिला। मैं इन्हें इसने अभी काट देता हूँ आपको समझाने के लिए, मिटा देता हूँ। मैं सिर्फ आपके चाचा वाला में समझाता हूँ कि आपके चाचा को मान लो ये इतना मिल गया। अब आपके चाचा अभी जिंदा है, इनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो ये केस अलग हो गया। अब मान लो यहाँ तक आप पहुँच गए, आपको चाचा को जो पैतृक संपत्ति मिला है। अब आपके चाचा अगर सोचेंगे कि अगर मैं वो जाके कहीं बेच दूँ, मैं अगर वही कहीं जाके बेच दूँ, तो नहीं बेच सकते क्योंकि इन्होंने नहीं खरीदा था, ये दादा से मिला था इन्हें, तो ये इस संपत्ति को नहीं बेच सकते। अगर चाचा सोचे कि संपत्ति का मैं कुछ भी अगर अपना हिसाब से अगर कोई फैसला लूँ तो नहीं ले सकते। अब ये दोनों भी उन पे अधिकार आ जाएगा, ये दोनों का भी उस जमीन पे अधिकार आ जाएगा। अब कैसा होगा इस पे देखिए, ऐसा हो जाएगा
दादाजी अभी दादाजी ये हो गए, यहाँ पे हम पहुंचे थे चाचा पे। चाचा जी अभी जिंदा है, चाचा जी और 2 बेटे। अब ये ऐसा होगा इसका बंटवारा, 3 गो, 1 2 3, 3 आपका हिस्सा बनेगा इसमें, 3 हिस्सा, एक चाचा को मिलेगा, एक बेटे को, एक दूसरा बेटा को मिलेगा, तीनों को हिस्सा मिलेगा। अब इसमें होता क्या ना कि ये मान लो कि एक चाचा का मिला था, क्योंकि चाचा भी जिंदा है। चाचा अगर ऑफ हो जाते तो फिर इसका 2 होता और फिर एक इसे मिल जाता, एक इस बेटे को और दूसरा इस बेटे को मिल जाता। लेकिन अगर चाचा जी जिंदा है तो इसका 3 हिस्सा हो, क्योंकि पैतृक संपत्ति है भाई, फ्री का मिल रहा है ऊपर से, तो भाई तीनों ना मजा मारेंगे, क्योंकि तीनों ना जिंदा है। ऐसा थोड़ी कि एक ऑफ हो गए हैं जो 2 को अपने अपने बांट लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब ये 3 हो गया, बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, ये 1 ये 2, ठीक है 2, ठीक है। तो फिर ऐसा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा ना कि अगर चाचा बोलेंगे मेरा इस 1 नंबर वाले बेटे से ज़्यादा मेरा लगाव है, तो मैं उसे अगर संपत्ति देना चाहूँ, तो इस कंडीशन में वो अपना हिस्सा 1 दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, इसे 2 भाग मिल गया और इसे 1 ही भाग मिला, क्योंकि ये भी भाग इसे मिल गया। लेकिन अगर चाचा सोचेंगे कि नहीं मैं पूरा का पूरा एक ही बेटे को दे दूँ, तो नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरा बेटा भी बोलेगा मेरा भी तो इसमें हिस्सा है कि फ्री में आपको मिला है, आप कैसे किसी को बेच सकते हो, फिर एक ही बेटे को आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि आपको फ्री मिला, आपने खुद कमाया नहीं था, आपने खुद से वो उसे खरीदा नहीं था। जो आप जो चाहोगे उसे कर सकते हो। अगर ये खरीदे होते तो वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्हें खुद वो फ्री का मिला ऊपर से, दादाजी से इन्हें फिर फ्री खुद ही इनको फ्री में मिला है, और ये बोलेंगे कि मैं एक ही बेटे को दे दूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा बेटा उसमें आपत्ति दर्ज करवा सकता है कि ऐसा नहीं है, वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, इनके खिलाफ। तो इसमें ऐसा होगा कि ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं अगर ये जिंदा है, जिंदा रहते इसलिए देखो चाचा लोग ऐसे या फिर बहुत सारे दादा लोग ऐसे करते हैं कि जिंदा है, जिंदा रहते ही एक बेटे को ज्यादा देना चाहते हैं तो अपना हिस्सा बंटवारा करवा लेते हैं। पैतृक संपत्ति फ्री मिला तो ठीक है भाई, फ्री का एक मुझे मिला, एक इस बेटे को एक इस बेटे को, तो बोलेंगे ठीक है एक ये ले लो एक ये ले लो, और मेरा जो हिस्सा है मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो उस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारा अधिकतर ऐसा केस होता है कि दादा या पिता के मरने के बाद ही बेटे लोग बंटवारा करते हैं, उसमें क्या होता है कि 50-50 हो जाता है, झमेला ही नहीं है कि अगर किसी एक से लगाव है तो फिर जब लगाव है तो फिर आप नहीं रहे तो फिर अब तो आधा ही होगा, आप कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा केस होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आप संपत्ति को कब बेच सकते हो, पैतृक संपत्ति, क्योंकि ऐसा कंडीशन में क्या है कि पैतृक संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है। कोई भी ऐसा केस में कोई भी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि ये चचा है, मैं इस चचा का ही बार बार एग्जांपल लेता हूँ कि ये चचा मान लो पैतृक संपत्ति का अपने बहुत मतलब मौज करने वाले चचा है, अरे मैं बहुत मौज कर रहा हूँ, मतलब दारू पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, घूमने वाले इंसान है, काम कुछ नहीं करते। अब इनसे दादा से फ्री में इन्हें मिल गया है, इन्हें आधा मिला आधा ही नहीं मिला, ये आधा अपना पूरा ऐश मौज करके उड़ा रहे हैं। ठीक है, आप उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, तभी तक उड़ा सकते हैं जब तक आपका कोई अपना बेटा ना आ जाए। जैसे ही इनका ये 2 बेटा पैदा हो गया, जैसे ही नन्हा सा 9 महीने का एक बेटा जैसे आया दुनिया में, पैतृक संपत्ति में अब आपका अकेला का हक नहीं रहेगा, अकेला का हक नहीं रहेगा। अब आपको अपने बेटे के बारे में सोच के ही उस पैतृक संपत्ति का कुछ करना होगा। और कुछ करना होगा मतलब ऐसा नहीं कि आप बेच सकते हो, मतलब अब उसका भी हक है, तो आप उसको बेच नहीं सकते। मतलब आपका जो अकेला का मालिकाना हक था ना, वो अब गया क्योंकि आपका बेटा आ गया। अब आपका बेटा भी उसमें मालिक होगा, जितना आप होगे उतना। मान लो एक ही बेटा है चाचा का, मान लो एक बेटा पैदा हुआ और ये मान लो जो जमीन है तो इसमें 2 भाग होंगे। अभी मान लो एक ही बेटा, 2 बेटा नहीं था, तो एक भाग होगा और एक भाग में एक चाचा का होगा, ठीक है, और एक नंबर बेटे का होगा, मतलब यही जो बेटा है एक इस बेटे का हो जाएगा। तो अब ये चाचा सोचेंगे मैं पूरा जमीन बेच दूं, नहीं बेच सकते। आप उसका बंटवारा करो और अपना हिस्सा जाकर बेच दो तो कर सकते हो, और तो भी बहुत कंडीशन हो जाते हैं। मैं अभी आपको एक और समझाता हूं, ठीक है। आप कुछ भी करो फिर अपना हिस्सा को, क्योंकि अभी देखो क्या होता है, कोई अभी मैं एक केस बता रहा था कि एक बेटे जो कभी कुछ नहीं करना, मतलब एक लड़का है जो सोच रहा है कि मेरे खानदान में सब अमीर है, मैं उन्हीं का बिजनेस या उन्हीं के प्रॉपर्टी पे ऐश मौज कर लूंगा, मुझे काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस या जॉब करने की जरूरत ही नहीं। इस कंडीशन में वो ऐसा तभी तक कर सकता है जब तक वो खुद अकेला है। जैसे ही उसका एक बेटा होगा उसका भी उतना ही हक हो जाएगा, फिर वो भी बोलेगा पापा आपने कुछ किया था, आपने कमाया था, वो संपत्ति में आपने क्या कमा के लिया था, नहीं, तो आपको जब फ्री में मिला है तो आप फ्री की चीज को अकेले कैसे बेच सकते हो, उसमें तो मेरा भी हक हो गया, मैं भी उसका उतना ही मालिकाना हक रखता हूं जितना आप रखते हो, तो फ्री का जो आपको मिला ना वो मेरा में भी आएगा। तो अब आप पूरा चीज को अकेले नहीं बेच सकते हो। हाँ, अगर वो आपने अगर अर्जित किया था जॉब को या फिर उस बिजनेस को, जॉब नहीं बोल रहा हूँ, एक बिजनेस को या एक प्रॉपर्टी आपने बनाया था, तो आप जाके पड़ोसी को दो, इधर को दो, उधर को दो, आपने अगर कमाया तो आप जो करना आप कर सकते हो। लेकिन आपको जो फ्री में मिला वो आप फ्री में किसी एक बेटे को दे दो, या फिर वो फ्री में अगर जाके आप कहीं और बेच दो, नहीं, वो फ्री अलावा मेरा तक आएगा, ऐसा केस होता है।
ये था। अच्छा, एक तीसरा होता है कि किस कंडीशन में बेचा जा सकता है। तो मान लो कि इस चचे के एक ही बेटे हैं, इनका एक पत्नी भी होगा, तो इस कंडीशन में बेचने का सरकार ने नियम दिया है, मतलब अधिकार आपको दिया है, मतलब जो कानून के हिसाब से जो अधिकार आपको मिला है वो ये मिला है कि अगर बहुत इमरजेंसी केस हो, अब मान लीजिए इनका कोई जॉब ही नहीं है और इनका एक ही बेटा, और वो भी बेटा उनका हालत इतना ज़्यादा मतलब वीक हो गया, इमरजेंसी केस हुए कि अब डॉक्टर ने क्या दिया कि कभी भी जा सकता है, ऑफ हो सकता है। तो ऐसा केस में चाचा तो चाहेंगे कि अपने एक ही बेटा, इकलौता बेटा को कैसे भी बचाना है। तो इस हेल्थ इशू में, इस इमरजेंसी केस में उनके पास 10 लाख रुपए नहीं है या 1 करोड़ 50 लाख जितनी भी डिमांड हो सामने से हॉस्पिटल से, इनके पास वो पैसा है ही नहीं। तो इस कंडीशन में वो देखेंगे कि मेरे पैतृक में मुझे कुछ फ्री वाला में, मतलब जो संपत्ति में ट्रांसफर होकर जो आया है उसे बेचने से पैसा मिल सकता है क्या, या मुझे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा पैसा आ सकता है क्या जिससे मैं इलाज करवा सकूँ। तो हाँ, आप वहाँ पर उस कंडीशन में उस संपत्ति को आप बेच सकते हो, उस कंडीशन में ही सिर्फ बेच सकते हो। अच्छा, दूसरा भी ऐसा है कि कर्ज, जैसे कि आप बहुत कर्ज में डूबे हो, अब कर्ज में डूबे होने के कारण आप अपने साथ साथ अपने फैमिली को भी डुबा रहे हो, ठीक है, अपने पत्नी को भी और साथ में अपने बेटे को भी डुबा रहे हो। तो ऐसा कंडीशन में है कि भाई ठीक है, आप वहाँ भी अपने पैतृक संपत्ति का यूज़ करके उसे बेच के आप उस पैसे से अपने कर्ज को हटा सकते हो, ठीक है। जो भी कर्ज भी आपका ऐसा नहीं हो कि कर्ज आप जब मौज मस्ती में ले रहे हो तो फिर ऐसा नहीं चलेगा कि आप मस्ती पीने खाने का कर्ज ले रहे हो और फिर पैतृक संपत्ति बेच दूंगा और फिर पीऊंगा खाऊंगा फिर कर्ज ले लूंगा और फिर पैतृक संपत्ति बेच दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस केस में भी नहीं होना चाहिए। आपका जो कर्ज है वो भी आपका मतलब कि ऐसा देखा जाएगा उस कंडीशन में कि आपका जो कर्ज है वो भी पैतृक से आया है या किस कंडीशन में आपका कर्ज बना है। मस्ती मजाक वाला नहीं चलेगा वहाँ भी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और आपका तीसरा है कि अगर मेरे जो चाचा है, या मान लो इन्हीं का बात करता हूँ, या फिर अगर मैं पिता की ही बात करता हूँ कि इनका एक और बेटा है, ठीक है, मैं यहीं बात कर लेता हूँ। अब मान लो मैं इस केस की बात करता हूँ कि एक और सवाल था कि ये जो मेरा पिता है वो सिर्फ एक बेटे को ज़्यादा मानते हैं और आपको मान लो प्यार ही नहीं करते, और इन्हें अगर सोचेंगे कि मैं सारा अगर दे दूं और सारा अगर संपत्ति, मान लो ये ज़मीन है और सारा का सारा ये बोल दे कि मैं सारा का सारा इन्हें देना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में ऐसा तो मैंने पहले बता दिया हो ही नहीं सकता। और अगर कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी रजिस्ट्री ऑफिस में इनके नाम पे वो सारा देना जाएंगे वहाँ पर आप लेटर लिखो, उन्हें बता दो कि मैं दूसरा बेटा हूँ, मेरे पिता ऐसा गलत काम कर रहे हैं, तो ये जो रजिस्ट्री है उसे कैंसिल किया जाए। नहीं हो तो आप फिर वहाँ पे सिविल कोर्ट में जा सकते हो, इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। तो बस यही है, अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया, और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपके एक एक कमेंट का जवाब देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।